भी जारी हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने अदलिया के खिलाफ नया महाज खोलने का फैसला कर लिया है। वजीर आजम हाउस के इजलास में जजेस के खिलाफ रेफरेंस या करारदाद लाने पर गौर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कानूनी टीम को टास्क सौंप दिया। रेफरेंस की मंजूरी के लिए कल विफाकी काबीना का इजलास तलब किए जाने का इम्कान है। इजलास के शुरका ने जोर दिया कि अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा से पीछे नहीं हटना। फहद चौधरी से इस हवाले से मजीद मालूम कर लेते हैं। फहद, क्या तफसीलात हैं इस इजलास के हवाले से आपके पास? जी देखिए, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की सदारत में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराहान का एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में वजीर आजम के अलावा साबिक सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, मरियम नवाज, खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार और दीगर कायदीन ने शिरकत की। जराये के मुताबिक इस इजलास में कन्फ्रंटेशन का फैसला किया गया है। तमाम शुरका ने ये तजवीज़ दी कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 3 रुकनी बेंच का, उस हवाले से इंतखाबात के हवाले से कन्फ्रंटेशन की फिजा कायम की जाए। कौमी असम्बली का फोरम को इस्तेमाल करने पर इत्तेफाक किया गया और भरपूर आवाज उठाने पर इत्तेफाक किया गया। जराये का कहना है कि एक और करारदाद कल पार्लियामेंट में कौमी असम्बली में लाए जाने का इम्कान है अदलिया के खिलाफ। और मुख्तलिफ शुरका ने खुसूसन नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ये तजवीज़ दी कि 3 रुकनी बेंच अपडेट किया। इस हवाले से आपका शुक्रिया। हर गैर जमहूरी वार का जवाब देंगे। तख्ते